नमस्कार, मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। इस वक्त मैं रुड़की या रविदास घाट पर मौजूद हूँ और 2 दिन से लगातार ये धरना जो जारी है बेल्डा प्रकरण को लेकर, और इसमें अब तक कौन इनके पास आया, इनकी क्या बात सुनी या नहीं सुनी, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ जो पीड़ित परिवार बैठा है, कल से वो बैठे हैं, हम बात करेंगे। जी, आप कल से यहाँ जो बैठे हैं धरने पर, अभी तक कोई आपके पास आया? जी कोई नहीं आया हमारे पास, हम तो बैठे ही। जब कल आप यहाँ से बैठे थे, उसके 2 घंटे के बाद किसी अधिकारी द्वारा आपको बुलाया गया, कुछ बातचीत की गई, तो क्या बात हुई थी? तो ये तो उसमें क्या पीआईडी की नौकरी के बारे में बोल लेते हैं। और क्या बातें हुई? बस और तो यही बातें हुई थी एजेंसी के बारे में। सुबह यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ कहा आपको? हमें कुछ नहीं कहा, हमें नहीं कहा कुछ भी। जो बोला था इधर इधर बोल रहा था। चलिए, इनकी बेटी साथ है। बेटे, क्या कुछ कहेंगे? बस जी यही कहेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता मैं ही बैठे रहेंगे, यहाँ तक नहीं जाने के भी नहीं, और आराम से बैठे रहेंगे, दंगा फसाद भी नहीं करने के। जब हमें इंसाफ मिल जाएगा आराम से आए तो आराम से ही चले जाएंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? यही देना चाहोगे कि हमारा साथ दो, हम अकेले क्या कर लेंगे, समाज हमारे साथ होगा जब ही तो हम कुछ कर पाएंगे। चलिए, ये देखो, प्रमोद की पत्नी और बेटी थी, इन्होंने बताया हमारा साथ दो, समाज से इन्होंने मेरे गुहार लगाई। और जो ये पंकज की माता है वो भी यहाँ बैठी है, उनसे भी हम बात करेंगे। रविदास धाम हरिद्वार की पूरी टीम पहुँची है और सबसे बड़ी बात है, पूरे बेल्डे प्रकरण को लेकर जिसमें योगेश कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया था, और योगेश कुमार जी का सच क्या है वो भी आज हम जानेंगे। कल यहाँ जो पीड़ित परिवार बैठा था, उनकी वीडियो देख करके या क्या बात है या किस तरह से आज उनका भी समर्थन इनको मिला है, और समाज के सभी लोग यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे योगेश कुमार जी से, आज उन्होंने यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को जो समर्थन दिया है उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे योगेश जी? देखिए, ऐसा है, 4 महीने लगभग पूरे हो चुके। परिवार आज पता नहीं किन लोगों के पास में अपने एक न्याय की मांग करने के लिए आज तक पहुंच चुका, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो मैं कल ये वीडियो देखी बच्ची की, मैं वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ इनके पास पहुंचा, इनसे मेरी बात हुई। मैं कल से इसी प्रयास में था मैं इनके पास पहुँचूँ, इनसे बात करूँ, तो मैं आज पहुँचा हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि आज 4 महीने हो चुका और आज तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। मैं इनके साथ हूँ और जब तक न्याय नहीं मिल पाएगा मैं इनके साथ ही रहूँगा, यहाँ से जाऊँगा नहीं। बेल्डे प्रकरण में आपको मुख्य आरोपी बनाया गया था और 25,000 का इनाम भी रखा गया था, क्या उसमें आपकी भूमिका थी या नहीं थी? भूमिका इसमें कुछ नहीं थी, मैं सिर्फ अपने समाज की आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ उठाने के लिए ही आज मुझे 25,000 का आरोपी बनाया गया कि उस आवाज़ को मैं ना उठा पाऊँ, मुझे एक दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आज ये 25,000 का इनाम है, कल को अगर कुछ और ऐसा काम होगा या कुछ बढ़ा भी सकते हैं, इनके हाथ में है। सरकार योगेश जी, आज आप बैठे हैं, आज भी समाज के समर्थन में बैठे हैं, वही मामला है, वही सब प्रकरण है। अब फिर उन्होंने अगर कुछ किया, देखो वो पहले भी कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो समाज है मैं इनको अकेला नहीं छोड़ने का, इनके साथ रहूँगा। जिस तरह भी मुझे करना पड़ेगा मैं इनके साथ हमेशा इसी तरह खड़ा रहूँगा। ये 25,000 का नाम लगा दो, ये कुछ भी कर लें, झूठ मुकदमे कर लें या कुछ भी कर लें, मैं इन चीज़ों से डरने का नहीं, मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ ही रहूँगा। आपके समर्थन में जब आपका मामला जब सामने आया था तो क्षेत्र के सभी गांव से अलग अलग आवाज़ें आई थी, लेकिन आज ये पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है, आप पहुँचे हैं, तो उस समाज को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही है, समाज की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। समाज ने जो मेरा साथ दिया, मैं इस प्रकरण से जब से मैं बाहर था और उसके बाद मैं जो अपने घर पहुँचा हूँ, मैं किसी गाँव में जा भी नहीं पाया। सिर्फ इसलिए नहीं जा पाया कि मैं कुछ आश्वासन ऐसे मिले हुए थे कि भाई देखते हैं कुछ सरकार हमारी मांगे पूरी करे। आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से आज दोबारा ये धरने पे बैठना पड़ा। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि समाज ने मेरा साथ दिया, समाज की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। समाज अगर मेरे लिए सड़कों पे या मेरे लिए आवाज़ ना उठाता तो शायद ये मेरे पे जो 25,000 का इनाम था ये वापस ना होता। ये सिर्फ समाज की वजह से मेरे ऊपर से हटाया गया है। तो इस पीड़ित परिवार के लिए समाज को क्या नहीं, समाज को जरूरत नहीं है, समाज को पता है, हमारे समाज के अंदर वो सबको पता है कि अगर बेल्डा प्रकरण छोटा प्रकरण नहीं है, अगर उस बेल्डा प्रकरण में आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया तो समाज पहले भी साथ था और आज भी साथ ही है। देखिए, योगेश जी ने साफ तौर पे कह दिया कि समाज से भी कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरा समाज है, और जो रविदास धाम ये हरिद्वार की जो पूरी टीम है वो सब साथ हैं।
और इसी में ही और भी लोगों पर जो मुकदमे थे उनमें एक मेरे मित्रपाल जी भी थे, उनसे भी हम बात करेंगे उनके साथ भी क्या हुआ था, वो इस मामले में थे या नहीं थे, वो भी आज मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात बताएंगे। क्या कुछ कहेंगे मित्रपाल जी? देखिए साथियों, मैं इस प्रकरण में पंकज की जब मृत्यु हुई, उसका जो हत्या की गई, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मैं खुद गया, लेकिन पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। और हमारी मांग बस केवल यही थी कि पंकज की हत्या की गई है, उसका मुकदमा दर्ज कर लीजिए। लेकिन पुलिस ने न जाने किसके दबाव में, क्या उनके दिमाग में आई, क्या उनके कहाँ से कोई प्रेशर आया, उन्होंने कहा नहीं हम हत्या में मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद में लाठीचार्ज कर दिया। पूरा प्रकरण आपने देखा ही, किस तरीके से महिलाओं को पीटा गया, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, घरों में से महिलाओं को खींच कर मारा गया। आज सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं बताइए मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों मारा गया, मैं घर में खाना बना रही थी। दूसरी महिला पूछ रही मैं घर में स्नान कर रही थी, बताइए मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों मारा गया, मुझे क्यों पीटा गया। पंकज के बच्चे आज सवाल जवाब करते हैं क्यों मारा गया, हमारे पिताजी को क्यों मारा गया। क्या जवाब है हमारे पास? कोई जवाब नहीं। आज भी उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? बहुत दुख है, नहीं हुई। तो आप आज भी ये है मित्रपाल जी जो बात बताते बताते ये मतलब भावुक भी हो गए हैं, और दिल से इनके दर्द जो आपको जो दिख रहा है, हमारी इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे, और समाज के लिए यहाँ पर सहयोग करे। जी बताइए। साथियों, न्याय पाना भारत में कानूनन अधिकार है, लेकिन हमें अधिकार भी नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए भी भीख मांग रहे हैं, सरकार से लगातार भीख मांग रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से लगातार भीख मांग रहे हैं, लेकिन न्याय की बजाय हमें लाठियाँ मिलती है। न्याय की बजाय हमारी महिलाओं को नग्न करके पीटा जाता है। न्याय मांगने पे हमारे बच्चों को पीटा जाता है, हमारे दूसरे भाई की हत्या कर दी जाती है। किस तरीके का भारत बनाना चाह रहे हैं लोग? 4 महीने से लगातार लोग धरने पे हैं, क्या सरकार की आँख नहीं खुल रही? अच्छा मित्रपाल जी, इसमें बीच में जो महासंघ बना था एक, उसने इस बेल्डे प्रकरण की सारी बातें रखी, 12 सूत्रीय मांगों का प्रकरण सामने आया, SC ST आयोग के भाजपा के अध्यक्ष भी पहुंचे, तो उस पूरे मामले में आप लोग रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ निर्णय सामने निकल के आया, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए साथियों, हमारा समाज गरीब समाज है, मेहनत का समाज है, रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है। इतनी मेहनत करके, इतना एनर्जी लगा के एक जो महापंचायत रखी गई थी समाज की, ताकि वो महापंचायत इसलिए रखी गई थी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन पीड़ित परिवार ने, सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ आए थे, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जी आए थे, मुकेश कुमार जी, यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं विनय शंकर पांडे जी, वो भी आए थे, यहाँ के DM साहब थे बगरियाल जी, फिर यहाँ के SSP थे अजय सिंह जी। इन सब के बीच में सब ने एक समझौता हमारे साथ किया, समाज को कहा कि ये सारी महापंचायत आप निरस्त कर दीजिए, हम सारी मांगों को आपकी मांग लेते हैं, जो जायज़ मांग है वो आप हमें लिख कर दीजिए। 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन बनाया गया। 12 सूत्रीय मांगों में से तमाम जितने भी अधिकारी उस समझौते में बैठे हुए थे, मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप पूछिए, विनय शंकर पांडे जी से पूछिए, आपको अधिकार है पूछने का कि क्यों बैठा है परिवार आज भी, जब आप लोगों ने समझौता उनके साथ कर लिया था, महासंघ के साथ, क्या क्यों उनको बैठने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ? कौन कौन सी मांग, ये मांग पत्र हम आपको देते हैं, इनमें से अगर एक भी मांग पर कहीं कार्रवाई हुई हो तो हम गुनहगार हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नफरत है इस समाज से? ये तो वही बताएंगे, आप पूछिए उनसे भी। मैं तो बस यही कहूँगा कि अब हम आज कल भी न्याय मांग रहे थे और आज भी न्याय मांग रहे हैं। आज भी समाज के लोगों को कह रहे हैं हमें न्याय दो, हमारे साथ इकट्ठा हों, ताकि जो है शासन और प्रशासन की आंखें खुले। ये परिवार गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनको न्याय मिले। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, महासंघ के साथ जितनी मीटिंगें हुई, SC ST आयोग, वे सरकार के मतलब अधिकारियों की बातें हुई, मीटिंगें हुई, लेकिन उससे अगर इनको मतलब इंसाफ मिलता तो शायद यहाँ बैठना न पड़ता। इन्हीं के साथ महासंघ के जिलाध्यक्ष मोदीमल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महासंघ की जितनी मीटिंगें हुई है उनमें आपने जो मांगे रखी थी वो मांगे क्यों नहीं पूरी हुई, इनको मतलब पीड़ित परिवार को यहाँ जो बैठना पड़ा, आखिर वो क्या वजह रही, वो क्या कमियाँ रही जो शासन प्रशासन व सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी,
मोदीमल जी से हम बात करेंगे, जो महासंघ के जिला अध्यक्ष है। आपका भारत टीवी में स्वागत है साहब। बोलो, क्वेश्चन पूछा। महासंघ की SC ST आयोग अध्यक्ष के साथ और सरकार के साथ जो बातें हुई थी 12 सूत्रीय मांगों पर, उन पर जब बात सारी मान ली गई थी, तो ऐसा क्या हुआ जो ये पीड़ित को वो सारी बातें ना मानकर वो लाभ नहीं मिल पाया, वो मतलब न्याय नहीं मिल पाया, आज इनको यहाँ बैठना पड़ा? सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे समाज में जन्मे सभी पांचों को नमन करते हुए इस प्रश्न के उत्तर में मेरा ये कहना है कि बैठक में आप भी थे, मैं भी था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हुई थी अटल गेस्ट हाउस में, उसमें हमारी तरफ से नॉमिनेटेड लोग थे लिमिटेड, और महासी आयोग के अध्यक्ष भी थे, और समीर आर्य जी भी थे जो प्रदेश अध्यक्ष SC मोर्चा के। उनके सामने 12 बिंदुओं पर सहमति बनी। उसके बाद वो SSP DM से पूछने डाम कोठी गए। डाम कोठी पर पूछ के फिर वो उधर आए अटल गेस्ट हाउस। उन्होंने कहा भाई ओके हो गया DM SSP साहब, और DM SSP के पास फिर हम वहाँ डाम कोठी चले गए इधर से सब लोग। तो फिर वहाँ जो हमारे लोग थे अपने समाज के, डाम कोठी पर DM SSP से वार्ता हुई और सहमति बन गई। समीर आर्य जी जो SC मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है और SC आयोग के जो अध्यक्ष हैं मुकेश जी, इन्हें 12 बिंदुओं पे जो ये 12 बिंदु हैं इन पर सहमति बन गई थी। तो फिर जब सहमति बन गई थी, फिर ये सहमति का लाभ इनको न्याय क्यों नहीं मिला? हाँ, इसी के बारे में फिर हम यहाँ पर DIG और मुख्यमंत्री धामी जी के सचिव एवं कमिश्नर और क्या अरविंद पांडे जी है, क्या नाम उनका, विनय शंकर पांडे जी, वो आए थे डाम कोठी। और फिर हम देहरादून भी मिलने गए थे उनसे कमिश्नर ऑफिस में। फिर हम मुख्यमंत्री धामी जी से सचिवालय में मिलने गए थे। मैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं रूप सिंह ददेरा जी और अन्य लोग थे, हम मिल कर आए थे सचिवालय में। तो उन्होंने यस हो गया था, लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि लेने देने वाले वही हैं, देना उन्हीं को है, वो क्यों नहीं देना चाह रहे, अब उनकी मंशा में क्या है, अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, आप यहाँ बैठे हैं तो ये महासंघ अब फिर ये इनके साथ में जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा बैठा रहेगा? यस, हटने वाले नहीं, भीड़ लगेगी बहुत ज़्यादा। यस। हाँ, मेरा भी नाम ले रहा, फोटो खींच मेरा। गीतरो यति से बड़ा नन्ना रोड ने यहाँ एक तरफा मामला करवाया। हम एक मंच पर आगे नहीं, गरीब आदमी चमार दिखा देंगे हम क्या हैं, समझिए। इलेक्शन आ रहे आगे, वोट का हथियार रखा दिया बाबा साहब ने, हम उसका हमारा बाप पानी नहीं मांगता बस। जी, हाँ, ये जो धरना है ना, हाँ, ये न्याय का प्रतीक होता है। हाँ। और आज आप जैसे लोग इस मतलब पीड़ित परिवार के साथ होंगे तो इनको न्याय जरूर मिलेगा। हम तो क्या हमारी जान चली जा, हमें इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन इस जाकत ने कहा, उसे कौन था यहाँ वो पुलिस ऑफिसर ने कहा जी जाओ देखो, अगर गलती होगी तो गलती बताइयो। लेकिन बोलना भी मतलब पसंद भी नहीं करा बात करनी। तो धामी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो धामी धूमी कुछ नहीं जानते। इलेक्शन आ रहा 2024 नेशनल पैमाने पर परिणाम कुछ और ही घोषित होगा। मायावती का सरकार में सारे गुड़िया मरे हैं, और मायावती को बुलानी हमारी मजबूरी है दोबारा से। जितने भीम भाम आर्मी थे ना, कुछ नहीं है। चलिए, हमें मायावती चाहिए, मायावती। तो आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के साथ ऐसे लोग हैं जो मतलब बुजुर्ग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ डटकर यहाँ बैठे रहेंगे। मैं संजय लांबा,